जाएंगे तो इधर भाजपा का कहीं गिनती नहीं है की आप बनी जो बतावो तो वह सही है। ये किसी डब्बा में से निकाल कर लाया जाता है ना, जिसे नहीं रखा रहता है, तो उसमें से निकल कर आए हैं। उस राय जी को अगर यहाँ पर गाजीपुर में चला जाए तो 500 में से 100 या 150 पहुँचाने का, समझ गए, तो डब्बा से मिलता हुए हैं। आज जो अफजाल अंसारी हैं तो वो घिसे पीटे यहाँ से लड़े हुए हैं। तो काम तो भाजपा का तो काम ही है, रोज तोड़ना रोज बनाना, बनना कहीं नहीं है, आकारना कुछ नहीं है। तो मोदी जी को खाली झूठ बोलना है। अच्छा। मोदी जी के जितने हैं सबको झूठ बोलना है, फेंकना है, इसको फेंकू बोलते हैं। तो वाशिंग नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैस। मैं आ चुका हूँ गाजीपुर में गुप्ता टी स्टॉल पर। यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि गाजीपुर के चुनाव का क्या माहौल है। और चाचा क्या हाल चाल है? ठीक है अपने बताइए। अरे भाई हम कर्मचारी आदमी हैं। आप कर्मचारी आदमी है, मतलब पहला ही व्यक्ति सर्वेंट मिल गया। कोई बात नहीं, चलिए। आप चाचा क्षमा कीजिए। कोई सर्वेंट गवर्नमेंट लगता है गाजीपुर में रोजगार ज़्यादा स्तर है। आप बताइए दादाजी। नहीं, हम लोग भी सरकारी हैं। ओह, लगता है मेरे नसीब में पूरी सरकारी की टोली ही बैठ गई। आप लोग क्या बोलेंगे भैया, क्या बोले? आपको जो आता है वही बताइए। नहीं कुछ आता है ना। अच्छा ये छोड़िए, मत बताइए कुछ। यहाँ पर भाजपा से किसको टिकट मिला है? कोई राय साहब को है। क्या उनका कुछ हवा है कि नहीं? उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है तो पहले किसी और को मिलने वाला थे, फिर राय साहब को क्यों मिल गया? बता ना क्या मिल गया। अच्छा बताइए, अफजाल अंसारी जी का क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का? ओहो, हमसे इतना पूछवा लोग तो की आप बनी। जो बतावो तो वह सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए चाचा से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? कुछ नहीं, हमारा नाम नहीं। सकती है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या सरकारी नौकरी है, इसके वजह से। चलिए पूछते हैं आगे। आप सरकारी नौकरी तो नहीं ना है? बिल्कुल है। आप भी सरकारी नौकरी? लगता है मेरी जो स्टॉल पर उतरा हूँ गाजीपुर में, वो पूरी गवर्नमेंट सर्वेंट की ही नौकरी है। चलिए अंदर चलते हैं, पूछते हैं इनसे। आप भैया बताएंगे कि मैं कुछ नहीं बता सकता भैया। सरकारी नौकरी है? चलिए यहाँ से ड्रॉप कीजिए। लोग कहते हैं कि अगर मैं सरकारी नौकरी पा जाऊंगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और होती है कि लोग गवर्नमेंट सर्विस पा जाने के बाद गुलाम बन जाते हैं। देश की असली हकीकत यही है, जब एक सरकारी नौकर इंसान बन जाता है तो अपनी विचार व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो सरकार की जंजीरों में घिरा होता है। जिस सरकार में, जिस संविधान में लोग सोचते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊँगा, सरकारी नौकर बन जाऊँगा, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन इसकी हकीकत यह है कि एक कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी हकीकत की बात नहीं बोल सकता। उसके दिल में क्या चल रहा है वो नहीं बता सकता। वो डरता है, न जाने कौन से संविधान के कानून से डरता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे संविधान में ऐसी कोई आर्टिकल्स नहीं लिखा गया है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी विचार व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत का जो संविधान है, जो मानव निर्मित संविधान है, जो समाज के द्वारा एक अलग से बनाया गया संविधान है, जो कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती है, वो बताती है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी कर्मचारी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होता है। क्योंकि जो शख्स अपने बारे में नहीं बोल सकता, जो शख्स अपने विचारों को नहीं बता सकता, उसकी क्या हैसियत है? वो क्या लोकतांत्रिक देश का निवासी कहलाएगा? वो आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक नहीं हो सकता। सबसे हकीकत यही है। चलिए आगे चलते हैं, किसी बेरोजगार से पूछते हैं। लेकिन एक दूसरे टी स्टॉल पर आते हैं, देखते हैं यहाँ भी सरकारी लोगों की टोली मिलती है कि कुछ और। भैया अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरथराय है, एक्समैन इंडियन आर्मी। एक्समैन इंडियन आर्मी, देश की सेवा की हैं। अब देश के रिटायरमेंट हो गए हैं। हाँ। अब देश के एक्समैन लगाया ना। हाँ, तो अब जैसे रिटायरमेंट के बाद भी एक्समैन वाले सर्विस करते हैं मैक्सिमम। वो तो ठीक है। हाँ। तो उसको छोड़िए, उस सर्विस को। तो अब नहीं सेवा कहीं दे रहे हैं? ना, अभी नहीं सेवा दे रहे हैं। अच्छा, चुनावी हाल चाल क्या है गाजीपुर का? नहीं, हाल बढ़िया है। बढ़िया है। कौन जीतेगा यहाँ से? जी हाँ, यहाँ से अभी मायावती तो कोई अपना कैंडिडेट उठाई नहीं है। अच्छा, अब दो का है, भाजपा का और इसका राय जी का। हाँ, राय जी भी आए हैं। तो राय जी किसी डब्बा में से निकाल कर लाया जाता है ना, जिसे नहीं रखा रहता है, तो उसमें से निकल कर आए हैं। उस राय जी को अगर यहाँ पर गाजीपुर में चला जाए तो 500 में से 100 या 150 पहुँचाने का, समझ गए, तो डब्बा से मिलता हुए हैं। आज जो अफजाल अंसारी हैं तो वो घिसे पीटे यहाँ से लड़े हुए हैं, मतलब अखाड़ा वाले आदमी हैं, अखाड़ा हैं। अब यदि वो कंडक्ट कैसा उठा रही हैं,
बसपा बसपा। अगर कैंडिडेट मतलब उनका सही निकला तब तो मान लो कि हो सकता है अगल बगल हो, नहीं तो ये जीतेंगे। अच्छा, इससे पहले भाजपा में एक माहौल चला था कि नहीं ब्रजेश सिंह को टिकट दिया जाएगा, उसके बाद सुशील सिंह को, एकाएक ये डब्बे से क्यों? पांच आदमी का नाम था। पांचों का बहुत बताएं तो कहीं हम बता भी नहीं। बताइए। राधा मोहन, ब्रजेश सिंह और सिन्हा जी और एक कोई तिवारी हैं। इनका तरफ नाम ही नहीं था, इनका नाम नहीं था। आई लोग एक अखाड़ा के हैं, अफजाल अंसारी, सिन्हा जी, ये राय साहब, ये एक साथ पढ़े लिखे हैं, एक अखाड़ा के हैं लोग हैं, ठीक है, एक अखाड़ा के हैं। इन लोगों का व्यवहार भी बढ़िया है, आपस में व्यवहार बढ़िया है। चुनाव ठीक है भाई, तो किसी का खासतौर से हम लोग आपस में सिर फोड़ाते हैं, कोई नेता सिर नहीं फोड़ाता ना कोई घायल होता है, ये तो छोड़ दीजिए। अभी चल रहा है, अभी से चल जाएंगे। अच्छा, ये बताइए आखिर कौन सी ऐसी वजह रही होगी भाजपा को जो इतने धुरंधर लोगों को छोड़कर, या वो टिकट खुद ही नहीं लिए या उनको दिया नहीं गया? किसको? जैसे सुशील सिंह को बहुत हल्ला था लास्ट टाइम में, ब्रजेश सिंह को आने का, सुशील सिंह को सैयद राजा सिंह आने के लिए। अब देखिए कहवाएंगे तो गड़बड़ है। भाजपा का नाव में पतवार होता है ना, नाव में बिना पतवार का नाव नहीं चलती। बेशक इंजन सब फिट कर देंगे, लेकिन जब तक पतवार देखते हैं पीछे वाला नहीं रहेगा तो नाव नहीं चलेगी। तो इसमें पतवार हैं मोदी जी, मेन मोदी जी को ही लेकर चलना है। जो कहेंगे फाइनल है भाजपा में, या तो आप भी जानते हैं कि फाइनल है, तो जिसको चाहें उसको निकाल लें, चाहे जिस से पैसा से निकाल रहे हो, भाई जैसे करते हो वही चुनते हैं, वही निकालते हैं, बस यही है। चलिए अब कई काम की बात, तो काम तो भाजपा का तो काम ही है रोज तोड़ना रोज बनाना, बनना कहीं नहीं है, करना कुछ नहीं है। अब रह गया एटीएम मतलब वोट वाला एटीएम। हाँ अच्छा, वोटिंग मशीन वाला तो मान लीजिए बटन दबाएंगे तो कहीं से चल जाएगा। तो अगर वो सिस्टम ख़त्म होता है, अगर पर्ची से वोट होता है, तब तो इधर से तो मतलब क्षेत्र से तो भाजपा गायब है। भाजपा गायब है। बस एक ही कैंडिडेट है कि जो कैंडिडेट अगर मायावती जी उठा देती हैं, वो किसके हिसाब से उठाएंगी, तभी भाजपा जाएंगे, तो इधर भाजपा का कहीं गिनती नहीं है। बस यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात। मतलब हम दुश्मनी तो नहीं बता रहे हैं, नहीं, आप अपने रियल विचार बता रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है वो। अब काम का है तो मोदी जी को खाली झूठ बोलना है। मोदी जी के जितने हैं सबको झूठ बोलना है, फेंकना है, इसको फेंकू बोलते हैं। तो वॉशिंग मशीन भी, हाँ तो वॉशिंग मशीन के लिए निरमा है ना, उनके पास जो भी जाएगा तो धुलाई हो जाता है, मतलब क्लियर है। और इधर जो आ जाएगा तो वो अगर धोया हुआ है तो आकर के मिक्स हो जाता है, कचड़ा हो जाता है, दोनों में फ़र्क है। और है तो कोई नहीं नेता, मतलब नेता देखिए पढ़ा लिखा नेता बहुत खंचित मिलेगा, वो सीधा रहेगा तो नेता नहीं बनता है। नेता के काम ही कहाँ सीधा पहुँच पाएगा, सीधा नेता बनता है किसी का भी हो। अच्छा, जो भी आपस में करता है, चाहे लड़ाई झगड़ा कराए, तो हमारे लिए नहीं कर रहा है, अपने कुर्सी के लिए, अपने लिए मारपीट जो भी कर रहा है। अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी, हम लोग अगर शब्द बोल भी देंगे, हमको मारने नहीं आएंगे। अरे ऐसे मारेंगे, कितने को मारेंगे? हम कहते हैं ठीक है, वो भाई बोलते ये है उनका, वो किसी को बताए गाजीपुर में किसको मारे हैं? वो किसी को नहीं मारे हैं, वो काहे को मारने जाएंगे? जब मान लो टक्कर की लड़ाई है, आप उनको मारोगे तो आपको मारेंगे। ये मसीहा और माफिया की कितनी हकीकत है? माफिया और मसीहा जो दो लक़ब दिया गया है। देखिए मसीहा माफिया दिया गया है तो इसमें दिया गया है, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ, उनको बोलते हैं, हैं तो दोनों एक ही कलू के नाता, एक ही कलू के नाता हैं। जैसे मान लीजिए थोड़े से मान लीजिए कि विधायक जी थे कृष्णानंद राय, मुख्तार अंसारी थे, जो भी है, तो ये हमारे आपके लिए झगड़ा किए, वो हमारे आपके लिए तो मरे नहीं हैं, वो तो मरे हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनको मारे, हम जाएंगे तो हमको क्यों मारेंगे ये, और उनके जाएंगे तो क्यों मारेंगे? हमको तो कुछ करना नहीं, हम तो भाई सीधा हम आपके पास जाएंगे तो बड़ा रिक्वेस्ट करके जाएंगे, साहब भाई हमारा रोडावा तो नहीं बन जाए तने ना, ये मन तो बने तो ना बनी जा, हमारा कहाँ के मरियन, तो आपस की ये चल रहा है बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आपका नाम बताइए भैया। मेरा दीपक पासवान नाम है। क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ, प्रॉपर्टी वाला काम करते हैं। डीलिंग वाला? हाँ, डीलिंग वाला। तो डीलर का काम ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बेहतरीन। जो राय जी को टिकट दिया गया है, उनकी क्या पहचान यहाँ पर? उसको तो उनका पहचान तो नहीं बता सकते, हम लोग अफजाल अंसारी को वोट देंगे। अफजाल अंसारी? हाँ। क्यों आप अफजाल अंसारी को वोट देना चाहते हैं? अब पहले थे, इस बार भी सोच रहे हैं उनको बनाएं। तो कोई तो वजह होगी ना? वजह यही है, राज को हम जानते नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, इनको क्या सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी वोट देते हैं, कुछ काम उम भी करते हैं? नहीं, काम करते हैं, इसी बात नहीं है, सरकार आएगी तो काम तो होगा ही।
अब देखा जाएगा, बदलाव तो जरूरी है। अच्छा, ये माफिया और मसीहा वाला जो चला है आजकल, मीडिया की तरफ से माफिया और लोगों की तरफ से मसीहा, ये कितना हकीकत है? अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आप क्या मानते हैं? हम तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं इसके बारे में। आप अगर वोटर हैं, उनको लेकिन मानते गरीबों हैं? को तो मसीहा थे, ये तो बात सही है। उनका कोई झगड़ा किसी से था नहीं, ठीक है। वो दूसरे के लिए ही झगड़ा करते थे, जो भी मैटर था, जैसे गरीबों के लिए वो मसीहा थे, वो तो बात है। सेल्फ के लिए नहीं करते? नहीं अपने। आपका नाम क्या पड़ेगा? निहाल अंसारी। निहाल अंसारी। क्या पढ़ाई करते हैं? नहीं, काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी ड्राइविंग करते हैं। क्या मतलब ट्रक वाली ड्राइविंग है ये बाइक? ये अपना पर्सनल है। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हाँ, प्रधानमंत्री तो हमारा मन है कि जो सत्ता में वो हट जाए फिलहाल के लिए। कौन उसका विकल्प है? विकल्प कोई भी हो, नाम नहीं ले सकता हूँ। अच्छा नहीं कर। अच्छा, ये क्यों हट जाए? खाली जुमला पे जुमला हो जा रहा है यहाँ पे। कुछ काम? काम क्या, बस जुमला। 15 लाख 15 लाख तो आपको नहीं मिला क्या 15 लाख? किसको मिला है? अरे तो न्यूज़ मीडिया पर से बताएगा 15 लाख 15 लाख। हाँ। आप वंचित रह गए क्या इससे? वंचित क्या मिला क्या? अगर जानते हैं, अगर मनोज सिन्हा को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग वोट देते हैं, इसलिए वो विकास बहुत किए हैं, ठीक है। रेलवे वाला बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया, बहुत सारे विकास किए हैं। उनको नहीं मिला, इसलिए हम लोग अफजल अंसारी को वोट अच्छा, देंगे। मनोज सिन्हा क्यों टिकट नहीं मिला? अब इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है क्यों नहीं मिला। यहाँ मिला नहीं कि वो खुद लिए नहीं, दोनों बात। अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं मिला कि नहीं मिला, मगर उसको उनको मिलता तो हम लोग एकदम उनको वोट देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राजेश कुमार गुप्ता। राजेश कुमार गुप्ता। अगर चुनाव के बारे में पूछना चाहते हैं तो गठबंधन। ये राय जी को टिकट मिला है, मालूम है ना? मालूम तो है, लेकिन पता नहीं कौन रहा साहब। कौन है ये नहीं मालूम? ये तो नहीं पता कि गाजीपुर के हैं कि जापान के हैं कि कहाँ के हैं, ये तो नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार ने जो केंद्र स्तर पर काम किया है, क्या उस सब संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो कुछ क्षणिक जो है अंधभक्त वो तो खुश हैं, लेकिन 95% तो नहीं खुश है। ये सब ईवीएम की खेल है। इससे कोई, हाँ, ईवीएम की खेल है। वो 100% भी हो सकता है, उसको विजयी नहीं घोषित करते हैं। मतलब प्री प्लानिंग के तहत होता है। अच्छा, अफजाल जी का क्या यहाँ पर हवा है? सुनने में आ रहा है कि मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद अफजाल जी का कुछ और डाउन हुआ है क्या? नहीं, इसी कोई बात नहीं है। अफजाल अंसारी से हम 3 साल बड़े हैं। अच्छा, जब हम एमए कर रहे थे तो वो बीए में एडमिशन लिए थे। आपके क्लासमेट थे? मतलब कि नहीं, क्लास में हमसे जूनियर थे। जूनियर थे? अच्छा, 3 साल जूनियर। तो काफ़ी करीबी आप हैं। हाँ, जब उसके साथ पढ़े आप उनके साथ, तो काफ़ी करीबी नहीं? तो वो यही गोरा बाजार में जो है रहते थे। वो जुल्ला था, वो मर गया वो भी, तो उसी के यहाँ रहते होते थे। अपना दोपहर में पढ़ के आते थे, आराम करते थे, फिर शाम को क्रिकेट खेलते थे, जाते थे। ऐसी बात नहीं है कोई, ये सब हवा पानी। ऐसी बातें जो मीडिया से परे हों उनकी, जब आप उनके साथ रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं? देखिए, वो क्रिकेट खेलते थे, हम हॉकी खेलते थे। अच्छा, लेकिन जब कॉलेज की चुनाव आती थी तो हम लोग जाते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग की रणनीति बनती थी कि किसको समर्थन देना है, किसको जिताना है। तो वो छात्र जीवन से ही राजनीति में थे। ऐसी बात नहीं है, वो कोई नए नहीं थे। ये नहीं कि ऊपर से आकर डायरेक्ट जो है एमपी हो गए, एमएलए हो गए, जो कुछ भी हो गया। लेकिन नहीं, वो छात्र राजनीति से हुए हैं। ऐसी बात कोई उनकी आपराधिक गतिविधि उस समय नहीं थी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।